वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल सेल डिवीजन में प्रोफेज फर्स्ट के नेक्स्ट पार्ट पैकेटिन। नेक्स्ट इसको डिस्कस करेंगे हम पैकेटिन को। तो स्टूडेंट, हमने दो स्टेज पढ़ लिए हैं प्रोफेज फर्स्ट के, लेप्टोटिन है जाइगोटिन के। यानी हमने क्या पढ़ा था, सिनेप्सिस या आप बोल सकते हो साइटोनिमल कॉम्प्लेक्स होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में फॉर्म हो जाता है, क्रोमोसोम की पेयरिंग हो जाती है। अब नेक्स्ट पैकेटिंग स्टेज में क्या होता है, तो पैकेटिंग स्टेज में होता है क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। तो मीन्स इस स्टेज में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, जिसको फर्स्ट टाइम बताया था जिंकलर साइंटिस्ट ने। किसने बताया था? जिंकलर साइंटिस्ट ने। बोला है कि अब ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ फॉर्म होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। कहाँ फॉर्म होता है? नॉन सिस्टर। अब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या है, तो जहाँ पे आपने बोला ना पेयरिंग होती है, पेयरिंग के बाद आप बोलोगे वहीं पे जहाँ पे दो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं, जब एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो वहाँ पे क्या फॉर्म होता है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म होता है। और इसी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पे क्या होते हैं? क्रॉसिंग ओवर अकर करता है। मीन्स यहीं पे क्या होता है, डीएनए का पार्ट क्या होता है, दोनों नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड है उनके क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं डीएनए के पार्ट। हम आगे इसको देखेंगे अभी। तो बोला अब आगे क्या होगा, तो बोला था एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ ए बाइवेलेंट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। मतलब जो मैंने भी आज बोला था कि होमोलोगस क्रोमोसोम में जो नॉन सिस्टर होमोक्रोमेटिड है वो क्या होते हैं, उनमें डीएनए आप बोल सकते हो उनके पार्ट क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म होता है, तो उसको हम क्या टर्म देते हैं? क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। इसको किसने बताया था? मॉर्गन। एक और भी साइंटिस्ट है कैस्ले, जिन्होंने क्या किया था इसके बारे में बताया था। अब बोला इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम वो क्या है आपका? रिकॉम्बिनेज एंजाइम। एक्चुअली रिकॉम्बिनेज एंजाइम भी क्या है, दो टाइप्स के एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। एक क्या करता है, पहले जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म होता है वहाँ पे दोनों नॉन सिस्टर होमोक्रोमेट के पार्ट को क्या करता है? कट करता है। उसके लिए जो एंजाइम है वहाँ पे हम उसको पढ़ते हैं एंडोन्यूक्लियस। क्या पढ़ते हैं? एंडोन्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। और जो सेकेंड एंजाइम है जो करेगा क्या, जब एक बार पार्ट कट हो गया फिर दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के पार्ट को क्या करेगा, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर देगा। एक्सचेंज करने के बाद ऐड करने, उसको ऐड करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वहाँ पर दूसरा एंजाइम लगता है डीएनए लाइगेज। क्या लगता है? डीएनए लाइगेज। मीन्स ओवरऑल रिकॉम्बिनेज क्या है, दो टाइप्स के एंजाइम का कॉम्बिनेशन है, एक डीएनए एंडोन्यूक्लियस एंड सेकेंड क्या है आपका? लाइगेज। तो हम कंबाइंड फॉर्म में पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ठीक है, जो करता क्या है, दोनों नॉन सिस्टर होमोक्रोमेटिड के पार्ट को क्या करता है? एक्सचेंज करता है। ठीक है, आगे देखें। देखो ये क्या है आपका? पैकेटिंग स्टेज है। यहाँ पे सबसे पहले क्या आपने देखा, पेयरिंग तो हो गई थी, सेप्टोमल कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म हो गया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, देखो नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड है, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। यहाँ पे भी क्या फॉर्म होगा? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म होगा तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होगा आपका? रिकॉम्बिनेज एंजाइम। जो करेगा क्या? क्रॉसिंग ओवर करेगा। मींस डीएनए के सेगमेंट को क्या, डीएनए के जो नॉन सिस्टर होमोक्रोमेटिड है इनके पार्ट्स को क्या करेगा? एक्सचेंज कर देगा। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर क्या होगा? यही अकर करेगा। बोला है कि स्टेज में आगे क्या होगा, तो बोला जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है स्टार्ट डिसॉल्विंग। अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट था वो क्या होता है? डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा। अब डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे? सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे। तो हमें आसानी से रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिखाई देंगे। जहां जहां पे हम अगर एक्सचेंज की आप बात करते हो, क्रॉसिंग ओवर की बात करते हो, वो आसानी से हमें क्या होंगे? विजिबल होंगे, दिखाई देंगे। देखो नेक्स्ट इसके बाद जो स्टेज आएगा उसको हम बोलते हैं डिप्लोटिन। क्या बोलते हैं उसको हम? डिप्लोटिन। तो पैकेटिंग स्टेज में मेनली क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्रॉसिंग ओवर मतलब नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड थे जहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म हुआ था वहां पे क्या होता है, उनके डीएनए के पार्ट क्या होते हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, एंजाइम कौन है उसमें? रिकॉम्बिनेज एंजाइम। अब देखो यहाँ पे एक दो टर्म और भी आप पहले देख लो। कभी कभार आपके एग्जाम में क्वेश्चन है बाइवेलेंट क्या होता है, तो बाइवेलेंट का मतलब क्या हुआ, जो ये आपने बोला ना, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ से आता है इसी को हम टर्म देते हैं बाइवेलेंट। यानी बाइवेलेंट का मतलब क्या हुआ, तो बाइवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि क्रोमोसोम विच हैज 4 क्रोमेटिड एंड 2 सेंट्रोमियर। तो देखो यहाँ पे क्या है, 4 क्रोमेटिड के पार्ट प्रेजेंट है और क्या है 2 सेंट्रोमियर के पार्ट प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलेंगे? बाइवेलेंट। अब जो अब कभी कभार अब इसमें देखो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कौन है,
ये दोनों ब्लैक वाले ऊपर वाले क्या है, नॉन सिस्टर होमोक्रोमेटिड है, और जो दो व्हाइट वाला है ये भी क्या है, नॉन सिस्टर होमोक्रोमेटिड है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन नोडुल फॉर्म हुआ। अब इनके बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, तो कभी कभार आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डायड क्या होता है, तो डायड का मतलब क्या होता है, जो ईच क्रोमोसोम है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है होमोलोगस क्रोमोसोम में। तो अगर हम इसकी बात करें ना, यहाँ से बस इन दोनों की बात करें, तो इसको हम टर्म क्या देते हैं, डायड। डायड मतलब ईच क्रोमोसोम विच हैज टू क्रोमेटिड, तो उसको हम क्या टर्म देते हैं, डायड। और जब बाइवेलेंट की बात करते हैं तो बाइवेलेंट क्या है, इस कंबाइंड स्ट्रक्चर, यहाँ पे दो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, वहाँ क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, तो वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, बाइवेलेंट फॉर्म होते हैं। ठीक है, जिसको अभी आगे जाके हम क्या पढ़ेंगे, टेट्राइड। जब क्लियरली क्या होंगे, वो विजुअल होने लगेंगे रिकॉम्बिनेशन नोडुल, तो हम वहाँ पे टर्म क्या देते हैं, टेट्राइड बोलते हैं बाइवेलेंट को। आगे अभी आएगा पढ़ने के लिए आपसे। चलो नेक्स्ट स्टेज क्या था आपका, डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में क्या होता है, सेंट्रोमेमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। कंप्लीट डिजॉल्व इन द सेंस आपको पता ही है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में अगर सेंट्रोमेमल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व हो जाएगा तो क्रोमेटिड क्या होंगे, बाइवेलेंट के डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, अलग अलग हमें दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो ईच बाइवेलेंट हैज 4 क्रोमेटिड एंड 2 सेंट्रोमियर। इसी को तो जो बाइवेलेंट होता है उसमें हमें क्या दिखाई देते हैं, 4 क्रोमेटिड दिखाई देते हैं और क्या दिखाई देते हैं, 2 सेंट्रोमियर दिखाई देते हैं, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, बोला कि होमोलोगस जो क्रोमोसोम है ऑफ ईच बाइवेलेंट स्टार्ट सेपरेशन। अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम है जिसमें क्या है, जो ईच बाइवेलेंट जो आपका होमोलोगस क्रोमोसोम था वो क्या होंगे, सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं, एंड दे आर कनेक्टेड एट सर्टेन पॉइंट। और कुछ पॉइंट पे क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, उसको हम टर्म क्या देते हैं, कैजमाटा। क्या बोलते हैं इसको हम, कैजमाटा, जिसको जेसन साइंटिस्ट ने बताया था या देखा था। एंड द बाइवेलेंट नाउ कॉल्ड टेट्राइड, और इस बाइवेलेंट को हम टर्म क्या देते हैं, टेट्राइड। मतलब कुछ नहीं है, आपने क्या बोला कि जो सेंट्रोमेमल कॉम्प्लेक्स है जब इसमें से बिल्कुल कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे, थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे। तो जो बाइवेलेंट फॉर्म हुआ था वो क्लियरली क्या होगा, विजिबल होगा। और विजुअल सेंस आप बोलोगे उसमें क्लियरली हमें क्या दिखाई देगा, 4 क्रोमेटिड क्या होंगे, क्लियरली दिखाई देंगे। और इस स्टेज को फिर हम टर्म क्या देते हैं, टेट्राइड। क्या टर्म देते हैं, टेट्राइड। ठीक है, ये बोला ना। फिर आप आगे क्या होगा, इसमें बोला है कि जो कैजमाटा आर रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। कैजमाटा कुछ नहीं है, क्रॉसिंग ओवर का ही रिजल्ट है। यानी क्रॉसिंग ओवर होता है वहाँ पे जब सेंट्रोमेमल कॉम्प्लेक्स पूरा डिजॉल्व हो जाता है तो हमें जहाँ जहाँ रिकॉम्बिनेशन नोडुल बना था, जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ था, वो पार्ट हमें क्या होता है, क्लियरली विजुअल होता है। वहीं पे हम उसी को हम टर्म कह देते हैं, कैजमाटा। ठीक है, इन सम एनिमल बोला, इन सम एनिमल क्रोमोसोम आर बिकम enlarge in size और डिप्लोटिन स्टेज। कभी कभार हमें क्या देखने को मिलता है, कुछ एनिमल में क्या होता है, जब डिप्लोटिन स्टेज आता है तो क्रोमोसोम साइड में हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, लैम्ब्रस क्रोमोसोम, जो अब सेल चैप्टर में आपको स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, जो किसमें हमें दिखाई देता है, एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस के साइट में मैंने आपको बताया था कि लार्वा में हमें क्या होता है, दिखाई देता है लैम्ब्रस क्रोमोसोम। ठीक है, तो बोला कि कभी कभार क्या होता है, कुछ एनिमल में ये डिप्लोटिन स्टेज में क्रोमोसोम की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है, सब में नहीं होता, कुछ में होता है। जैसे एम्फीबियन एग्जाम्पल है आपका, जिसमें हमें लैम्ब्रस क्रोमोसोम क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो पढ़ेंगे आगे इसको। बोला और क्या होगा डिप्लोटिन में, बोला न्यूक्लियोमेमल स्टार्ट डिस्टिंगुएशन मतलब डिसअपियर होना स्टार्ट होता है। न्यूक्लियोलस की साइज क्या होती है, छोटी हो जाती है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, आपके डिप्लोटिन स्टेज में होते हैं। बस इसके बाद जो स्टेज आएगा उसको हम बोलते हैं डाइकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, डाइकाइनेसिस। देखो यहाँ पे क्या है, सप्रेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम प्रोसीड टुवर्ड टर्मिनल पार्ट। और ज्यादा होमोलोगस क्रोमोसोम का सप्रेशन हुआ और सप्रेशन कहाँ तक पहुंच गया, एंड पॉइंट तक या टर्मिनल पॉइंट तक। ठीक है, उसको हम टर्म क्या देते हैं, टर्मिनाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको हम, टर्मिनाइजेशन। बोला बाय द शिफ्टिंग ऑफ कैजमाटा टुवर्ड क्रोमोसोमल एंड। तो जब हमारा टर्मिनाइजेशन तक पहुंच गया या क्रोमोसोम टर्मिनल पार्ट तक सेपरेट हो गया, बस टर्मिनल पार्ट पे क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ज्वाइंट है या वहां पे हमें रिकॉम्बिनेशन नोडुल दिखाई दे रहा है, तो कैजमाटा भी कहां तक शिफ्ट हो गया, टर्मिनल पार्ट तक शिफ्ट हो गया। तो ही बोला कि कैजमाटा भी क्या होता है, टर्मिनल पार्ट तक क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। देखो यहाँ पर क्लियर क्या है, पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए।
यहाँ पे क्या है, बस हमें टर्मिनल पार्ट पे ही क्या हो रहा है, क्या मैटर दिख रहा है। जेनेटिक मटेरियल ऑलरेडी एक्सचेंज हो चुका है, वो आपने पैकेटिंग नहीं पढ़ा कि वहाँ पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर हो गया था और जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया था, जेनेटिक मटेरियल भी एक्सचेंज हो गया, सेंट्रोमियर कॉम्प्लेक्स भी क्लियरली विजिबल हो मतलब डिसअपियर हो गया। फिर आपने बोला कि होमोलॉगस क्रोमोसोम भी क्या होंगे, सेपरेट होंगे। क्या माटा भी कहाँ पहुंच गया, टर्मिनल एंड तक पहुंच गया। तो हमें कंप्लीटली क्या टेट्राइड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं बाइवेलेंट में। और क्या होगा इसमें, बोला कि जो सेंट्रियोल आर रिच ऑन अपोजिट पोल एंड फॉर्म एस्टर विथ एस्ट्रोरेज। बोला सेंट्रियोल भी क्या होता है, दोनों एंड तक पहुंच जाता है। तो कोई एक यहाँ पहुंच गया, एक यहाँ पहुंच गया, और क्या फॉर्म हो रहा है, कर रहा है, एस्टर फॉर्म कर रहा है विथ एस्ट्रोरेज। ये क्या है, एस्ट्रोरेज है, ठीक है। बोला कि स्पिंडल आर फॉर्म डेट इज एम्फीएस्ट्रल। बोला स्पिंडल जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है, एम्फीएस्ट्रल होता है। एनिमल सेल में दोनों एस्टर से क्या होता है, स्पिंडल फाइबर दोनों साइड फॉर्म होते हैं। बट प्लांट में कैसा होता है, एनेस्ट्रल होता है, क्योंकि प्लांट में हमने पढ़ा था एस्ट्रोडेज या एस्टर वेरे फॉर्म नहीं होता। तो फॉर्म में एनिमल प्लांट सेल में क्या होता है, एनेस्ट्रल आपने पढ़ा होगा, माइटोसिस। तो प्लांट सेल में क्या होला, एनेस्ट्रल होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। और एनिमल सेल में क्या होता है, एम्फीएस्ट्रल होता है। इन बोथ साइड क्या होता है, एस्टर फॉर्म होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मियोसिस फर्स्ट में मेटाफेज फर्स्ट स्टेज को। क्या पढ़ेंगे, मेटाफेज फर्स्ट स्टेज को। बोला है कि कांग्रेगेशन बीइंग्स द बाइवेलेंट ऑन इक्वेटर। यहाँ पे क्या होता है, बाइवेलेंट क्या होता है, इक्वेटर पे आ जाते हैं। बोला बाइवेलेंट आर अरेंज इन 2 रो ऑन इक्वेटर टू फॉर्म डबल मेटाफेजिक प्लेट। बोला यहाँ पे बाइवेलेंट कैसे अरेंज हो जाते हैं, 2 रो में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, इक्वेटर पे। और फॉर्म क्या करते हैं, डबल मेटाफेजिक प्लेट फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, डबल मेटाफेजिक प्लेट फॉर्म करते हैं। अभी डायग्राम से देखेंगे। बोला है कि द आर्म्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम लाई पैरेलल टू द इक्वेटर। बोला जो उनके आर्म्स होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम के, वो किसके पैरेलल होते हैं, इक्वेटर के पैरेलल होते हैं। एंड देयर सेंट्रोमियर आर प्रोजेक्टेड आउटवर्ड पोल। और सेंट्रोमियर क्या होता है, पोल के आउटवर्ड होता है, पोल के डायरेक्शन में दिखा रहता है, शिफ्ट होता है। बोला है each chromosome in bivalent is connected to the spindle pole। बोला कि जो पर क्रोमोसोम होता है या बाइवेलेंट, वो किससे कनेक्टेड होता है, स्पिंडल पोल के साथ। ऑफ इट्स साइड बाय सिंगल काइनेटोकोर। किस साइड से, सिंगल काइनेटोकोर से, ठीक है। इन दोनों सेंट्रोमियर किसके टूवर्ड है, पोल के टूवर्ड है। तो उनके टूवर्ड जो काइनेटोकोर होगा वो किससे कनेक्टेड होगा, पोल से कनेक्टेड होगा। अब किसके थ्रू कनेक्टेड होता है, आपने माइटोसिस भी पढ़ा है, किससे कनेक्टेड होता है, माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्टेड होते हैं। इंस्टेड ऑफ 2 एज मेटाफेज इन माइटोसिस, जो कि मेटाफेज में हमने क्या पढ़ा था, माइटोसिस के जो एक ही सेंट्रोमियर था, सेंट्रोमियर के अराउंड जो काइनेटोकोर था, दोनों साइड से उससे क्या कनेक्टेड थे, स्पिंडल फाइबर कनेक्टेड थे। बट यहाँ पे क्या है, 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे 2 सेंट्रोमियर हमें दिखाई देंगे। तो एक जो सेंट्रोमियर है उसका एक साइड के पोल से कनेक्टेड होगा काइनेटोकोर का पार्ट, दूसरा जो सेंट्रोमियर होगा दूसरे साइड के पोल के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऐसा दिखाई देता है मियोसिस में। चलिए अगर आप डायग्राम से देखना चाहें तो डायग्राम से भी देख लेते हैं। देखो मेटाफेज फर्स्ट स्टेज है। यहाँ पे देखो दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है, लीनियरली अरेंज हो गए, किस पे, इक्वेटर पे, 2 रो में। अब देखो यहाँ पे एक का काइनेटोकोर एक के पोल के साथ कनेक्टेड है, दूसरा का क्या है, आपका दूसरे पोल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। यही बताया है। यहाँ पे डबल मेटाफेजिक प्लेट दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सिंगल मेटाफेजिक प्लेट। यहाँ पे देखो एक ये है, एक ऐसा दिखाई दे रहा है डबल मेटाफेजिक प्लेट। वहाँ पे क्या हमें दिखाई देता है, माइटोसिस में सिंगल मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। तो वही बोला है कि यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है कि एक पोल से क्या होता है, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम का काइनेटोकोर कनेक्ट होगा, दूसरे पोल के साथ दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम का आपका काइनेटोकोर का पार्ट कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऐसे ही दिखाई दे रहा है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एनाफेज फर्स्ट को। क्या पढ़ेंगे हम, एनाफेज फर्स्ट को। बोला इन दिस स्टेज रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस। इस स्टेज में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। मतलब रिडक्शन डिवीजन मतलब क्रोमोसोम क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं, 2 अलग अलग पोल पे क्या होंगे, हाफ हाफ क्रोमोसोम क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम। बोला द क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ इन 2n-n। क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, हाफ हो जाता है।
बोला जो मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम ऑफ ईच बाइवेलेंट आर कंप्लीटली सेपरेटेड कॉल्ड डिजंक्शन। बोला यहाँ पे मैटरनल जो पैटर्नल क्रोमोसोम थे होमोलोगस क्रोमोसोम ये क्या होते हैं, कंप्लीटली क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं बाइवेलेंट क्रोमोसोम। ठीक है, इसको हम बोलते क्या है, डिसजंक्शन। मतलब आधे क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक पोल साइड में चले जाएंगे, आधे क्रोमोसोम क्या होंगे, दूसरे साइड चले जाएंगे बोल के। बोला है दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड अपोजिट पोल ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रोमोसोमल फाइबर। बोल रहे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, मूव करते हैं हम लोग हाफ जो क्रोमोसोम है। अब क्यों, क्योंकि क्रोमोसोमल फाइबर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। बोला इट इज कॉल्ड एनाफेजिक मूवमेंट, जो आपने माइटोसिस में भी देखा था। ठीक है, वहां पे क्रोमेटिड का मूवमेंट आप पढ़ रहे थे। बोला है 10 बाइवेलेंट आर कन्वर्टेड इनटू यूनिवेलेंट। अब जो बाइवेलेंट था जिसमें टेट्राइड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा था, जब हाफ हाफ क्या हो गया, सेपरेट हो गए होमोलोगस क्रोमोसोम बोथ पोल पे, तो वहां पे बाइवेलेंट किस में कन्वर्ट हो गया, यूनिवेलेंट में। और ईच यूनिवेलेंट है जो डाइवर्जेंट टू क्रोमेटिड, और ईच यूनिवेलेंट में क्या होते हैं, दो हमें क्या होते हैं, क्रोमेटिड क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। अरे बाइवेलेंट में 4 दिखाई देगा तो डाइवेलेंट में क्या दिखाई, यूनिवेलेंट में क्या दिखाई देगा, हमें 2 दिखाई देगा ना। बोला है एट द एंड ऑफ दिस फेज क्रोमोसोम्स आर रीच टू अपोजिट पोल। अब इस स्टेज के एंड में क्या होता है, जो 2 हाफ क्रोमोसोम थे होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दोनों क्या होते हैं, अपोजिट पोल पे क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। अब टेलोफेज में क्या होगा, तो बोला टेलोफेज स्टेज में क्या होता है, रीग्रुपिंग ऑफ डायड क्रोमोसोम अकर एट ईच पोल। बोला यहाँ पे क्या होता है, जो डायड क्रोमोसोम में वापस का रीग्रुपिंग होता है, वापस क्या होते हैं, डबल होते हैं। बोला क्रोमोसोम अंडरगो डीस्पेराइजेशन बिकम थिन एंड elongated, nucleus rarely form, nuclear membrane are reappear and each pole has haploid nucleus। बोला कि यहाँ पे क्या होता है, जो डायड क्रोमोसोम का रीग्रुपिंग देखने को मिलता है पर पोल पे एंड ईच पोल पे। बोला इसके बाद क्या होता है, क्रोमोसोम थिन हो जाते हैं, elongated हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस रेयरली फॉर्म होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस रीअपीयर हो जाती है, और एक पोल पे हमें क्या दिखाई देता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस दिखाई देता है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर तो हाफ हो गया ना। ठीक, आगे देखें। बोला कि जो साइटोकाइनेसिस हो सकता है कि हो, या हो सकता है साइटोकाइनेसिस मियोसिस फर्स्ट के बाद ना हो। अगर नहीं मियोसिस फर्स्ट के बाद होगा तो बीच में एक स्टेज आएगा इंटरकाइनेसिस, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। पहले डायग्राम देख लेते हैं। तो देखो ये आपका एनाफेज फर्स्ट का डायग्राम है। देखो दोनों हाफ होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए पोल की तरफ। टेलोफेज फर्स्ट में क्या हुआ, ये होमोलोगस क्रोमोसोम थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ले रहे इनके ऊपर फॉर्म हो गई, और एक सेल में हमें क्या दिखाई दे रहा है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो। बोला है कि कुछ प्लांट लाइक, बोला है ट्रिलियम एंड मोस्ट एनिमल मेटाफेज सेकेंड डायरेक्टली अकर आफ्टर एनाफेज फर्स्ट। बोला है कि कई सारे जो प्लांट है, जैसे बोला है ट्रिलियम और कुछ मैक्सिमम एनिमल में क्या होता है, मेटाफेज सेकेंड स्टेज आता है डायरेक्ट किसके बाद, एनाफेज फर्स्ट के बाद। ठीक है, और टेलोफेज फर्स्ट के बाद इंटर इनटू प्रोफेज फर्स्ट, या टेलोफेज फर्स्ट के बाद वो किसमें इंटर कर लेता है, प्रोफेज सेकेंड में।